अविश्वास प्रस्ताव देखें, लेकिन ऐसा अविश्वास प्रस्ताव आज तक नहीं देखा। प्रस्ताव पेश करते समय या पेश करने के बाद अब चर्चा के समय जो दृश्य उपस्थित हो रहे हैं वो सचमुच में अलग हैं, कुछ मेल नहीं खाते हैं। लेकिन तरीका ऐसा ही है। आखिर जब पूछा गया कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जा रहा है, तो इसका कोई संतोषजनक उत्तर मुझे तो नहीं मिला। आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर मिले, इसकी जरूरत क्या है? जो उत्तर को समझते हैं उन्हें उत्तर दे दिया गया है। कभी सरकार के पतन की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है। कभी सत्तारूढ़ दल के टूटने की स्थिति होती है, अविश्वास प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है। वैसे भी सामान्य स्थिति में भी सरकार को जागरूक रखने के लिए या अपने दृष्टिकोण की कोई विशेष बात को प्रकट करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का हथियार काम में लाया जाता है। लेकिन मैं समझ नहीं रहा हूं कि इस समय कौन सा उद्देश्य है। सरकार को तोड़ने का तो सवाल नहीं है, क्योंकि सरकार टूटेगी नहीं। आप तोड़ना भी नहीं चाहते, ये अच्छी बात है। अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो आपके द्वारा जितनी सरकारें बनी हैं और टूटी हैं उनकी कोई संख्या कम नहीं है। लेकिन अभी तक हमारी ये मिलीजुली सरकार बची हुई है। लेकिन इसको अपदस्थ करने के लिए कोई नई रणनीति, तो दो दिन की जो चर्चा है उससे इस पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। जो 9.4 शीट लगाई गई है, नौ सूत्र हैं उसके और 4 शीट है। दल एक दूसरे के खिलाफ 4 शीट लगाएं, ये कुछ विचित्र सी परंपरा है। दलों में संवाद होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। कोई अल्टीमेटम की भाषा नहीं बोलता कि हम आपको चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने सैनिक सुरक्षा व्यवस्था खतरे में डाली है। यह साधारण चार्ज नहीं है, साधारण अभियोग नहीं है। सैनिक सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डाला है। और दूसरा चार्ज है राष्ट्रीय सुरक्षा को संपूर्णता में कमजोर किया है। क्या मतलब है इसका? सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ी है? आंतरिक सुरक्षा को कैसे और हमने दुर्बल कर दिया है? क्या इसके लिए कोई प्रमाण नहीं चाहिए? इसके लिए कोई सबूत नहीं चाहिए? क्या संसद में इस तरह से आरोप लगाए जा सकते हैं?
सुनिए सुनिए प्लीज। और आप पूरे 9, मैं पूरे 9 नहीं पढ़ना चाहता। सरकारी क्षेत्र को खत्म करने का प्रयास, सरकारी और जिस दिन हम ये चर्चा कर रहे हैं, हर एक को उत्तर देने की जरूरत उसी दिन स्टील का, स्टील अथॉरिटी का उसी दिन नवजीवन हुआ। स्टील अथॉरिटी नए रूप में खड़ी हो गई है, उसका कोई आनंद नहीं। तो आनंद होना चाहिए। लेकिन हम सब बर्बाद कर रहे हैं, और बर्बाद करने के बाद भी लोग हमको यहां रख रहे हैं। ये तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं 1957 से पार्लियामेंट का मेंबर हूं, और कभी भी विदेश नीति के सवाल पर खेमे नहीं बने। 1962 में मैं जानता था आप यही कहेंगे। मणिशंकर अय्यर जी प्लीज बैठिए। Whatever any member speaks without my permission should not be recorded. Please go ahead. प्रधानमंत्री जी आप बोलिए। बैठिए प्लीज बैठिए। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज सुनिए। प्लीज सिट डाउन। यस अध्यक्ष जी, प्लीज डोंट स्पीक। यस। मैं तो किसी को टोका टाकी नहीं करता। आपके लिए रहते हैं। कीप क्वाइट प्लीज। मेरे कहने का मतलब यह है कि विदेश नीति के मामले में देश में एक आम सहमति रही है। पहले भी थी, अभी भी है। लेकिन आपने भारत की विदेश नीति को गिरवी रख दिया है, यह आरोप लगाया है। क्या मतलब है इसका? गिरवी रख दिया, किसको गिरवी रख दिया है? इसीलिए हमने फौजें भेजने से इनकार किया है। अभी कल हमारे मित्र कहेंगे, Honorable members are requested not to interrupt the Honorable Prime Minister. कल हमारे मित्र कहेंगे कि प्लीज बैठिए। प्लीज सिट डाउन। देखिए, दोनों बाजू से ये शुरू होगा तो अच्छा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी का उत्तर सभी को सुनना चाहिए। हमने बाद में सोनिया जी का भी भाषण होने वाला है, उनको भी सभी को सुनना चाहिए। प्लीज सिट डाउन। यस प्रधानमंत्री। फौजें गई हैं। फौजें जाने का सवाल जब चर्चा के लिए आया तो द्विपक्षीय वार्ता हुई है, कोई उसमें छुपी चीजें नहीं है। अब उसके लिए भी संदेह पैदा किया जा रहा है कि हमारे कहने से गई है, नहीं तो चली जाती। कैसे चली जाती? आपके आदेश से चली जाती। प्लीज डोंट इंटरप्ट द प्राइम मिनिस्टर प्लीज। लेकिन ये बात जिसका कोई मतलब नहीं है। ये बात है विदेश नीति पर किसने फौज भेजने का फैसला किया। अब मैं बताऊं, वहां जो लोग इकट्ठे थे उनमें पहले राय क्या थी और बाद में राय बदली, ये बताऊं? मगर ये नहीं है, इसका समय नहीं है। मुझे इसी का तो दुख है कि घरेलू मामलों में मतभेद होंगे।
हमारा एक लोकतांत्रिक युद्ध चल रहा है, हम शांति से परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता बदलना चाहते हैं, सत्ता बदल के आए हैं और आप उसको फिर से चाहते हैं, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन उसमें क्या विदेश नीति के सवाल पर भी इस तरह से देश को बांटा जाएगा? ये तरीका नहीं है देश को चलाने का। और इसीलिए मुझे संदेह होता है, अगर आप ये कहते हैं कि हम देश को चलाएंगे, तो आप चलाएं तो बहुत अच्छा है। हम नहीं चला रहे। हमने तो मिली-जुली सरकार का एक नक्शा आपके सामने रख दिया है और वो मिली-जुली सरकार चल रही है, आपके विरोध के बावजूद चल रही है और 5 साल से चल रही है। लोगों का मिली-जुली सरकार पर भरोसा जमने लगा है, अच्छी बात है। कांग्रेस को भी अब मित्रों की जरूरत है। अब कौन मित्र के रूप में मिलेगा, वो कैसी मित्रता निभाएगा, कांग्रेस के रवैये में कोई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, या जो मित्र नया मित्र बनकर जाएगा वो फिर पटकनी खाएगा, मैं नहीं समझता कि ये बातें स्पष्ट हैं। लेकिन मिली-जुली सरकारें युग युग का धर्म है। देश बड़ा है, महान है, देश की संस्कृति है, पुरानी सभ्यता है, उत्पादन के साधन हैं, देश विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस समय ये स्वाभाविक है कि राजनीतिक ऊहापोह चले। तय करें किस रास्ते पर जाना है, कौन सा रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ तो बुनियादी बातें ऐसी होंगी जिन पर राय एक हो, कहीं न कहीं तो मतैक्य होगा। अगर नीति में नहीं तो शब्दों के प्रकटीकरण में, भाव में, भाषा में, शैली में। अभी तो मैं पढ़कर दंग रह गया जब मैंने श्रीमती सोनिया जी का भाषण पढ़ा। उन्होंने सारे शब्द इकट्ठे कर दिए एक ही पैरा में। The BJP-led government has shown itself to be incompetent, insensitive, irresponsible, and brazenly corrupt. राजनीतिक क्षेत्र में जो आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं, इसी देश में मतभेद होंगे, उनके बारे में ये आपका मूल्यांकन है? मतभेदों को प्रकट करने का ये तरीका है? ऐसा लगता है कि शब्दकोश खोल कर बैठे गए हैं और उसमें से ढूंढ कर शब्द निकाले गए हैं। इनकॉम्पिटेंट, इनसेंसिटिव, इररिस्पॉन्सिबल। लेकिन ये शब्दों का खेल नहीं है। इट इज ए गवर्नमेंट दैट हैज बिट्रेड द मैंडेट ऑफ द पीपल। हम यहाँ लोगों से चुन के आए हैं और जब तक लोग चाहेंगे हम रहेंगे। आपका मैंडेट कौन होता है हमारा फैसला तय करने वाला? It is a government that has betrayed the mandate. किसने आपको जज बनाया है?
यहाँ तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार नहीं है। अब जब असेंबली के चुनाव होंगे तब हो जाएंगे दो दो हाथ। लेकिन ये क्या है? अरे सभ्य तरीके से लड़िए, इस देश की मर्यादाओं का ध्यान रखिए। गाली से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विदेश मंत्री बना था तो मैंने जो पहला भाषण दिया उसमें जितने मुझसे पहले विदेश मंत्री हुए थे उन सब का नाम उल्लेख किया था। वो सब कांग्रेस के थे लेकिन विदेश मंत्री रह चुके हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि मूल्य बदल गए हैं और हम राजनीति की आपाधापी में सारी मान्यताएं छोड़ के जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये जो 9.4 सीट है, इस एक एक चार्ज का स्पष्टीकरण होना चाहिए। किसानों, जरा विचार करिए, देखिए किस तरह से बात कही गई है। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया और उन्हें वासुदेव जी को रोकिए, आप रनिंग का मंत्री कर रहे हैं। हमने कुछ वासुदेव आचार्य आदत से मजबूर है, बाकी कुछ नहीं। प्लीज वासुदेव आचार्य जी, प्रदेशों में हमारी सरकार, वासुदेव आचार्य जी हर शब्द पर मत बोलिए। प्लीज सुनिए। मैडम बोलेगी तब भी ऐसी शांति रखनी चाहिए जैसे अभी रखी। एक न्याय होना चाहिए। प्लीज 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 कीप क्वाइट। सुनिए प्लीज। अध्यक्ष महोदय, आखिर लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जवाबदेही है। क्या आप कहते हैं हम चार्ज करते हैं आपको, आप पर अभियोग लगाते हैं और सब आपको दंडवत करें, बाद अब्बा मुढ़ाई जा होशियार, ऐसा होने वाला नहीं है। वो दिन लग गए। ये चार्ज का मतलब क्या है? ये कौन सी भाषा है? नहीं, अगर भाषा बदलने का फैसला कर लिया है, प्लीज सुनिए, शांति बनाइए, शांति तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपस की होड़ में हम एक दूसरे के देश प्रेम पर दबाव न डालें, एक दूसरे के देश प्रेम को चुनौती न दें, एक दूसरे के देश प्रेम के बारे में संदेह न करें। कम से कम इतना बुनियादी मतैक्य तो होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। अब उस दिन बात चली विदेशी दबाव की। हमें तो फतवा दे दिया है कि हम विदेश नीति को हम गिरवी रख चुके हैं। किसको रख चुके हैं ये बताइए, और किस कीमत पर रख चुके हैं ये बताइए। और आप क्या ये समझते हैं, क्या आप ये समझते हैं भारत इतना सस्ता है कि उसको आप गिरवी रख सकते हैं? गिरवी रखने से पहले लज्जा भी नहीं आएगी? क्या मतलब क्या इसका? भारत को गिरवी रख दिया, विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। और जब उस दिन कहा गया कि ये बात फिर वो वही आ रही है,
पोखरण की, क्या आप बम नहीं बनाना चाहते थे? सुनिए, प्रधानमंत्री को आप नहीं सुनेंगे तो यही पद्धति सदन में होगी शुरू। प्लीज बैठिए, get the prime, please don't interrupt him, please. My request to all the members, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, क्योंकि इसका असर ऐसा होगा कि हर भाषण के समय सभी लोग दूसरे को भी डिस्टर्ब करेंगे। प्लीज मत कीजिए, उनको जो कहना है वो कहेंगे। प्लीज ये नहीं आई, इससे सदन में नहीं, सवाल बाद में कर सकते हैं, भाषण के बाद अभी कैसे करते हैं? प्लीज क्या ये कोई पद्धति नहीं है कि भाषण के बीच में आप बात किसी से छिपी हुई है कि हमारे देश में अणुविस्फोट करने की तैयारी पहले से चल रही थी? क्या ये सही नहीं है कि कांग्रेस शासन भी उसी दिशा में जा रहा था? कारण कौन से होंगे ये बात अलग है, और कारण भी हम समझ सकते हैं आपस में बैठ के, लेकिन उसके लिए दबाव में आ गए। तो हम तो नहीं, अमेरिका के दबाव में नहीं आए। और वेंकटरमण जी ने मुझे पत्र लिखा है, वो आपके राष्ट्रपति थे। हमारे भी थे, हमारे I admire your courage and wisdom in launching the successful nuclear test. As early as 1983, when I was defense minister, all preparations for an underground test at Pokhran were completed, and myself went down to shaft to international pressure. It was shelved because of international pressure. The same thing happened in 1995. एक प्रयास नहीं आप कर रहे थे, अच्छी बात है, हम तो उसके लिए बधाई देना चाहते हैं, लेकिन हमने किया वो आपको पसंद नहीं आया। इंटरनेशनल प्रेशर में ये सकम टू इंटरनेशनल प्रेशर, ये क्या, थोड़ा सा बड़प्पन होना चाहिए, सबको साथ लेकर। स्वतंत्रता के संग्राम में आप सबसे पहले कूदे, आपने देश का नेतृत्व किया, बड़ी खुशी की बात है, मगर अब तो साथ लेकर, और कम से कम विदेश नीति के मामले पर देश पर कोई भयंकर संकट आएगा तो बिना सबकी एकता के बात नहीं बनेगी। और मुझे वो दिन याद है जब पंडित जी हमारे प्रधानमंत्री थे और चीन के साथ संघर्ष हो गया था, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो परेड निकली, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को उस परेड में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मतभेद थे, लेकिन देश पर खतरा है, मिलकर चलो। और कल हमारे प्रिय रंजन दास मुंशी मजाक बना रहे थे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। प्रणाली के व्याख्यान किया कि उसको अनुभव क्या होता है, कैसे कदम मिलेगा नरेंद्र मोदी के साथ, आपको इसके लिए व्याख्यान। मेरे समझने में गलती हुई, नहीं आप तारीफ कर रहे थे, मैं जरा गलत समझा। अध्यक्ष महोदय, इस 2 दिन की चर्चा में एक काम बहुत अच्छा हुआ है। हमारे मित्र और हमारे सहयोगी श्री जॉर्ज फर्नांडिस का जो वनवास है वो समाप्त हो गया है। अब अगर नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हंसने की बात नहीं है, वो हमारे साथी हैं।
वो स्वतंत्रता के सेनानी थे, ट्रेड यूनियन के नेता थे, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना कि संसद में बोल नहीं सकते और अगर बोलेंगे तो आप उठ के चले जाएंगे, ये कौन सी नई अस्पृश्यता है? ये व्यवहार होना चाहिए एक दूसरे के साथ। मगर मैं जॉर्ज को बधाई देना चाहता हूं, वो डटे रहे हिम्मत के साथ और उन्होंने अपमान सहे, तिरस्कार को झेला, मगर अपने कर्तव्य पथ से नहीं हिले। सारे तहलका विवाद में श्री जॉर्ज फर्नांडिस पर न तो कोई आरोप लगाया गया, न उन्हें अभियुक्त ठहराया गया और न उनसे कोई स्पष्टीकरण ही मांगा गया। फिर मेरे पास है। मगर ये बात तो सच है। अच्छा, और फिर कांग्रेस पार्टी ने तो उसके रवैये में परिवर्तन कर लिया, ये बड़प्पन की निशानी है। मगर हमारे जो वामपंथी हैं वो उठ के चले गए। अगर दिमाग में हार और जीत ही रहना है तो इस देश का भगवान मालिक है। Simple question. He had undertaken to the country not to come back until he was exonerated. Why did you take him in? किसको? Answer this question. Answer this question. Please answer this question. We have been वो अपनी मर्जी से नहीं आए, हम उनको वापस लाए, हम लाए, वो वापस। Because the inquiry was still on. Inquiry appointed by you still on. Why have you brought him? और जब ये बात साफ हो गई कि जॉर्ज पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, इस्तीफा काहे आप मंजूर किया? तो उन पर उनके खिलाफ जो उन पर बंधन लगाया गया था उसको हटा लिया गया। आखिर तो मंत्री की नियुक्ति करना प्रधानमंत्री के अधिकार में है और वो वापस नहीं आना चाहते थे। रूपचंद पाल जी, प्रश्न आए हैं, मंत्री जी उत्तर देंगे। अब मैं इस बहस में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। क्या मर्यादा है? No justification of a commission of inquiry which was appointed after his resignation. हम पूछ रहे हैं, हम क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री से क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उत्तर देने के लिए समर्थ हैं, वो मंत्रालय उत्तर के दें। दायित्व को श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बखूबी से निभाया है। रेगिस्तान हो या सियाचिन की बर्फीली घाटियां, वे जितनी बार सरहद पर गए हैं हमारे जवानों का हौसला बढ़ाने का काम किया है, वैसा आज तक किसी भी रक्षा मंत्री ने नहीं किया। बिना किसी सबूत के पहले झूठा आरोप लगाना, जयपाल जी प्लीज बैठिए, और फिर बोलने में देना प्लीज। कि उनके साथ आपने अन्याय किया और इस अन्याय में सब शामिल थे, सामूहिक अन्याय। साइलेंस प्लीज। एक जॉर्ज से डरकर इतने भयभीत हो गए आप जॉर्ज से? We are afraid of your own reputation and declaration that you gave in the Please sit down. on the propriety issue. George is not our enemy, nor will be enemy. Please sit down. Prime Minister, you led the Nothing formation will go on in record. this house. अध्यक्ष महोदय, चर्चा में इसीलिए तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टोका टोकी नहीं करेंगे तो ठीक होगा। प्लीज और प्लीज
और ये Please let the स्वाभाविक Prime है। Minister's speech be completed. The opposition leader has a right to चर्चा में reply. She can refer सबको to the अपनी point बात that he has कहने made. का अवसर मिलना Please, चाहिए, please, ये please. भी सब स्वीकार करते हैं। आखिर 5 साल में हमारी उपलब्धियां हैं। अगर आपको अपना दृष्टिकोण देश के सामने रखने का अधिकार है, तो हम बहुमत के दल के हैं, सरकारी पक्ष हैं, तो क्या हमको अपना पक्ष सामने रखने का अधिकार नहीं है? नहीं, आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। क्या कोई इनकार कर सकता है कि पिछले 5 साल में देश ने आर्थिक प्रगति की है? अब मैं लंबा चिट्ठा गिनाना नहीं चाहता आपको।